सकती है, किसी की भी वजह से हो सकती है, रिलेशनशिप्स की वजह से हो सकती है। तो वो प्रॉब्लम हमको तंग कर रही है, अब हम करें क्या? इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमैनिटी। मतलब ये हमारी डे टू डे लाइफ को अफेक्ट करती है। आई एम श्योर आप सबकी लाइफ को करती होगी। एक प्रॉब्लम है, अब वहाँ से ध्यान कैसे हटाएं? एक तो ये है कि आप ध्यान अपना कहीं और लगा दो, चाहे म्यूज़िक में लगा दो, मूवी देख लो, किसी मंदिर में चले जाओ, किसी ऐसे दोस्तों से बात करने लग जाओ जिनका उस प्रॉब्लम से कोई कनेक्शन नहीं है ना। जैसे आपकी जो प्रॉब्लम जिस इंसान से है उसके अलावा किसी ऐसे इंसान से करो जिसके साथ बात करने में आपको मज़ा आए। लेकिन ये सब क्या है, हमको समझ आ रहा है ना, ये सब टेम्पररी सॉल्यूशंस है। तो परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? परमानेंट सॉल्यूशन है उस प्रॉब्लम की जड़ तक जाना, उस प्रॉब्लम को फेस करना, बड़े आराम से समझना कि भाई प्रॉब्लम है क्या। तो अगर आप उस प्रॉब्लम को समझ पाओ और उसकी जड़ तक जा पाओ और उसको एग्जैक्ट देख पाओ कि अच्छा ये है, और उसको छोड़ पाओ या उसको पकड़ करके उसका सॉल्यूशन निकाल पाओ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैं एक प्रॉब्लम को पकड़ता हूं और उसकी डेप्थ में जाते हैं, उसकी एक थोड़ा सा और गहराई में जाते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई नियर एंड डियर है जिससे आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो, जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो इस दुनिया में, और उनसे आप अलग हो गए। है एक जेन्युइन प्रॉब्लम है जो हर इंसान की लाइफ में आनी ही आनी है। ऐसा कोई नहीं होगा जिसकी लाइफ में ये प्रॉब्लम नहीं आई होगी या नहीं आएगी या नहीं आई आज तक हिस्ट्री में, है ना। ऐसा हो ही नहीं सकता, होना ही होना है। किसी से आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं और बिल्कुल एकदम से अलग हो गए बिकॉज ऑफ वट एवर रीज़न, मे बी बिकॉज ऑफ डेथ, मान लेते हैं, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें? ये थॉट तो आपको ज़िंदगी भर तंग करेगा, याद तो जाएगी नहीं, याद से लड़ने का कोई तरीका भी नहीं है। टेम्पररी सॉल्यूशन मैंने आपको बताई दिया, कुछ देर के लिए अपना ध्यान हटा लो, फिर अकेले में जब जाओगे, जा करके सो रहे होगे, एक एक करके सारी बातें याद आएंगी। जैसी उनसे रिलेटेड कोई चीज़ें देखोगे, सारी बातें याद आएंगी। जैसी उनसे रिलेटेड कुछ भी कहीं पर भी जाओगे तो याद आएगा, हम यहाँ जाते थे, हम ये करते थे, ये करते थे, ये करते थे, राइट। होना ही होना है। तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या करें? अपने आप से एक क्वेश्चन पूछो कि दुखी हो कौन रहा है। सिंपल क्वेश्चन है, ये पूछने के लिए थोड़ा सा करेज चाहिए अंदर से। जो भेड़ चाल में जो पूरी दुनिया चल रही है उससे अलग एक सोच चाहिए ये सवाल पूछने के लिए, क्योंकि दुनिया पूछती ही नहीं है। मतलब जो पूरी दुनिया मान रही है, हम भी आंख बंद करके उस चीज को मान लेते हैं। पर पूछो अपने आप से, तो सबसे पहला जवाब क्या मिलेगा? मैं हो रहा हूं दुखी। सिंपल है कि उस पर्सन के मेरे से अलग होने की वजह से दुखी हो कौन रहा है? मैं हो रहा हूं। मैं मतलब कौन? क्या ये बॉडी दुखी हो रही है? सोचो, पूछो अपने आप से, क्या बॉडी दुखी हो सकती है? बॉडी को दर्द हो सकता है, लॉजिकल है। बॉडी को दर्द हो सकता है, बॉडी दुखी नहीं हो सकती। करके दिखाओ बॉडी को दुखी। है कोई तरीका? नहीं है। आंखें दुखी हो सकती है, नाक दुखी हो सकती है, कान दुखी हो रहा है, अगर हो रहा है तो ईएनटी से इलाज कराओ, है कि नहीं? सिंपल सा लॉजिक है। स्किन दुखी नहीं हो रही, कुछ भी दुखी नहीं हो रहा, तो दुखी कौन हो रहा है? बॉडी तो दुखी नहीं हो रही। और बॉडी को ही मैं बोलता हूं। जब हम मैं करते हैं, हम किसको मैं बोलते हैं? बॉडी को ही बोलते हैं ना। तो मैं तो दुखी हो नहीं रहा, तो अब दुखी कौन हो रहा है? तो अब आपको जवाब मिलेगा। क्या जवाब मिलेगा आप बताओ? साथ साथ में हम इस इंक्वायरी को कर रहे हैं कि जब बॉडी दुखी नहीं हो रही तो दुखी हो कौन रहा है? माइंड। व्हाट इज माइंड? ब्रेन। ब्रेन दुखी होती है? खोल के देखो ब्रेन को, ब्रेन में दुख कहां मिलेगा आपको? माइंड मतलब क्या? मेमोरी। मेमोरी, बिना मेमोरी के क्या है माइंड? अगर मैं आपके ब्रेन में से मेमोरी को वॉश आउट कर दूं, आप कुछ सोच सकते हो? कैन देयर बी अ थॉट? नो, देयर इज नथिंग अदर देन थॉट विच वी कैन कॉल इट एज माइंड। यहां तक समझ आ रहा है? थॉट नहीं तो माइंड नहीं। क्लियर हो रहा है? और बिना मेमोरी के हम सोच नहीं सकते। अभी मेमोरी कैसे बनती है? जो भी हमको एक्सपीरियंसेस होते हैं उसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। जैसे हैंडीकैम होता है, उसमें हम रिकॉर्डिंग करते रहते हैं, है ना। तो बचपन से आज तक पिछले 30 साल में, 40 साल में, जो भी आपकी एज है, जो भी आपने एक्सपीरियंस किया वो सब रिकॉर्ड हो गया। दैट इज कॉल्ड मेमोरी। तो दुखी हो कौन रहा है? मेमोरी दुखी हो रही है क्या? मेमोरी दुखी हो सकती है? तो कौन दुखी हो रहा है भाई? ढूंढो ना उसको।
इतना तो पता होना चाहिए कि दुखी हो कौन रहा है। कोई है भी जो दुखी हो रहा है या कोई है ही नहीं? सोचो कितना मजेदार है। हो सकता है जो मैं कह रहा हूं वो सच हो सकता है बकवास हो। मैं क्या कह रहा हूं, हो सकता है कि कोई है ही नहीं आपके अंदर जो दुखी हो रहा है। समझ गए? हो सकता है लगभग है ये तो है, लेकिन मैं कह रहा हूं हो सकता है, ताकि आप ये ना बोलो कि नहीं कैसे हो सकता है, प्रूव करो। मैं क्यों करूं? आपकी प्रॉब्लम है, आप सॉल्व करो, मैं अपने दुखों का इलाज ढूंढूंगा ना। पकड़ो, बताओ मुझे कौन दुखी हो रहा है भाई, बताओ। इसको एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं। इस दुनिया में सबसे क्लोज रिलेशनशिप कौन सी होती है? मम्मी। किसने बोला?